नमस्कार दोस्तों, 14 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बड़ाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रविवार सोमवार को आंधी तूफान और भारी बारिश का कहर। आईएमडी ने दी बड़ी अपडेट। आईएमडी वेदर न्यूज। भारत में सितंबर के दूसरे हफ्ते में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के दोबारा सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिन रहेगा बारिश और तूफान का असर। आईएमडी के अनुसार 13 से 15 सितंबर तक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की जाएगी। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती हैं। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रविवार और सोमवार को मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा। उत्तर प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में 15 से 17 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का जोर देखने को मिलेगा। इस दौरान पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर और मेरठ जैसे जिलों में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और सीतापुर सहित कई जिलों में 18 सितंबर तक बारिश जारी रहेगी। इससे राज्य में तापमान में कमी आएगी और दिन में गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड में 15 से 17 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया और सक्रिय मानसून ट्रफ की वजह से ये असर दिखेगा। 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन भी तेज बारिश हो सकती है। रांची, सिमडेगा, गिरिडीह और देवघर जैसे जिलों में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। फिलहाल राज्य में अब तक सामान्य से 19% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दुर्गा पूजा तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, इसलिए जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। खराब मौसम की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कटरा की है। एक बार फिर वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया। 19 दिन स्थगित रखने के बाद यात्रा रविवार को शुरू होनी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते अब अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। 26 अगस्त को मंदिर के ट्रैक पर हुए लैंडस्लाइड में 34 तीर्थयात्री की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बाद गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं। शनिवार को चक्की नौरंगा गांव में 5 दुकानें और 5 मकान नदी में समा गए। इस मानसून सीजन राज्य में अब तक 4% कम बारिश हुई है। हिमाचल के मंडी में शनिवार को लैंडस्लाइड हुई। सबड़ी रोहा गाँव में कई दिनों तक मलबा पहुंचा। राज्य में बारिश और बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 386 पहुंच गया। प्रदेश में 12 सितंबर तक 133% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से आज मानसून की विदाई शुरू हो गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के बालवा निवाड़ी इलाके में बारिश का एक और दौर 16 से 22 सितंबर के बीच शुरू हो सकता है। यमुना से गाद निकालने के लिए एनजीटी जाएगी दिल्ली सरकार, क्या तैयारी? यमुना नदी की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में यमुना नदी की गाद निकालने, ड्रेजिंग की योजना बना रही है। बता दें कि मौजूदा वक्त में यमुना नदी की ड्रेजिंग की अनुमति नहीं है। यमुना में पानी की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार इसके भीतर से गाद निकालने, ड्रेजिंग की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार एनजीटी से अनुमति मांगने की तैयारी कर रही है। दरअसल एनजीटी ने वर्ष 2015 में यमुना से बालू खनन पर रोक लगा रखा है। ऐसे में अगर सरकार को गाद भी निकालनी है तो उसके लिए एनजीटी की अनुमति अनिवार्य है, क्योंकि गाद के साथ बालू भी बाहर निकल सकती है। सरकार का मानना है कि गाद निकलने से यमुना में पानी की क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में बाढ़ जैसा खतरा नहीं होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्रेजिंग सामान्य तौर पर जलाशयों के भीतर मौजूद गाद एवं कचरा निकालने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वर्षों से जमा गाद एवं कचरा बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसा करने से जलाशय में जल संचयन की क्षमता बढ़ती है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार। इन जिलों में मौसम रहेगा खराब, येलो अलर्ट। उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ पर बने निम्न दबाव और इससे एक ट्रफ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने और कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ पर बना निम्न दबाव के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।
फिर इसके एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही निम्न दबाव के क्षेत्र से एक ट्रफ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होकर दक्षिण महाराष्ट्र तक देखी जा रही है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने और कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुर्ना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ झंझावात भी देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 18 सितंबर तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी देखी जा सकती है। उत्तराखंड वेदर। ऋषिकेश में भारी बारिश से धालवाला कस्बा हुआ जलमग्न, कई वाहन फंसे, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश हुई। वहीं कई जगहों पर बादल छाए हैं। उत्तराखंड में आज भी मौसम बदला हुआ है। ऋषिकेश में सुबह तेज बारिश से धालवाला का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। वहीं धालवाला क्षेत्र में कई वाहन पानी में डूब गए और कई वाहन फंस गए। बारिश रुकने के बाद यातायात को सुचारू किया गया। ऋषिकेश के कई स्थानों पर भी जलभराव हुआ है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 18 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा में एक बार फिर लौटेगा मानसून। 17 से 19 सितंबर के बीच कई जिलों में होगी छिटपुट बारिश। चंडीगढ़, हरियाणा में 22 सितंबर से मानसून के लौटने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 17 सितंबर के बीच राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ व बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र को माना जा रहा है। 17 से 19 सितंबर के बीच हरियाणा के कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद मानसून की रवानगी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हरियाणा से मानसून की विदाई 22 सितंबर के आसपास से होगी। पिछले साल हरियाणा से मानसून की वापसी 2 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन इस साल यह सामान्य से पहले लौटेगा। इस सीजन में प्रदेश में अब तक 564.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 42% ज्यादा है और 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के बाद भी यदि मौसमी सिस्टम सक्रिय होते हैं व बारिश होती है तो सर्दी इस बार समय से पहले दस्तक दे सकती है। आज का मौसम। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आया IMD का अलर्ट। आज का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर से देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 से 15 सितंबर तक ओडिशा और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 14 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी बारिश तेज रहेगी। जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। आज का मौसम। मौसम विभाग IMD के अनुसार छत्तीसगढ़ में 14 से 16 सितंबर तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में 14 से 17 सितंबर तक लगातार भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय महाराष्ट्र में 14 और 15 सितंबर को और मध्य महाराष्ट्र में 15 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। विभाग के अनुसार 14 से 19 सितंबर के बीच देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 से 16 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश, 13 से 15 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और ओडिशा में, 14 से 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में बहुत भारी बारिश होने की संभावना। 14 और 17 से 19 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 14 से 19 सितंबर को हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 14 से 17 सितंबर को बिहार और 15 से 17 सितंबर को झारखंड में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। खासकर 14 सितंबर को हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में के अलावा 14 से 16 सितंबर के बीच बिहार में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून तांडव मोड में अगले 7 दिनों तक इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट। वेदर फोरकास्ट। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको लेकर IMD ने डबल अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 से 19 सितंबर तक मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी में करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को जोरदार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर को गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इन जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में 15 से 19 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 40 से 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। उत्तराखंड में कब होगी बारिश? मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 14 से 16 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी तूफान के साथ भी संभावना है। दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। IMD के मुताबिक 14 से 16 और 19 सितंबर को तेलंगाना, 14 सितंबर को कर्नाटक, 14 से 17 सितंबर तक तमिलनाडु भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 14 से 16 सितंबर के बीच आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश, वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की संभावना है। पंजाब में आज कुछ हिस्सों में बादल छाएंगे और कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं तड़के, सुबह और रात की गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दोपहर में धूप निकलने के कारण गर्मी बढ़ जाती है। वहीं 17 और 18 तारीख को पंजाब में बारिश होने की संभावना। हरियाणा में आज 8 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं पंचकुला में आज सुबह से लगातार हल्की बारिश हो रही है। 16 सितंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। 17 सितंबर को 3 जिलों में तेज और 11 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। मानसून की हो रही विदाई, इन राज्यों से 2 दिनों में हो जाएगा वापस। मानसून 2025 आने वाले दिनों में कई राज्यों से मानसून की वापसी होने वाली है। इस बार देश भर में भारी बरसात हुई है। ऐसे में अब जब मानसून वापस जा रहा है तो बाढ़ से जूझ रहे राज्यों को राहत मिलेगी। इस बार देश भर में मानसून की वजह से अच्छी बरसात हुई है। हालांकि अब इसके वापस लौटने का समय आ गया है। धीरे धीरे करके मानसून आने वाले कुछ दिनों में तमाम राज्यों से वापस चला जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून आज वापस चला गया है और अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान के अन्य हिस्सों, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस चला जाएगा। इसके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। वहीं अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में और महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 14 और 17 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। 15 और 16 तारीख को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 18 से 20 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 15 और 16 तारीख को बहुत भारी बारिश की संभावना है। 14 सितंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय में भारी बरसात होगी। भोपाल में तेज बारिश, आज 1 जिलों में इंदौर, जबलपुर संभाग में भी गिरेगा पानी। MP में नया सिस्टम, अगले 3 दिन तेज बारिश। मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम विकसित हो गया है। एक मानसून टफ प्रदेश के बीच में से गुजर रही है। इसके चलते इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में असर देखने को मिलेगा। भोपाल में तेज बारिश हो रही है। रविवार को 1 जिले में तेज बारिश होने का अलर्ट है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।